बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ये मज़ेदार से रोल्स बना के आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चीज़ रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। तो इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया था। ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, हॉट चिली सॉस ऐड करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सराशा सॉस यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल और श्रेडेड 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप का इस्तेमाल किया था मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। और जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर आपने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड करना है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया था। आप लोग चाहें तो 2 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा चीज़ ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीज़। तो चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये 2 चीज़ें ऐड करने से इस फिलिंग का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस तरह की फिलिंग आपने कभी नहीं ट्राई की होगी, तो इन रोल्स की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी लगेगी जब भी आप लोग बनाएंगे तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो अब इसके हम बना लेंगे रोल्स। तो रोल के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। तो अच्छी क्वांटिटी में आपने रख देना है। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड की थी। अब इसको इस तरह से आपने रोल करना है। अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा टाइटली और इसको सील करने के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे स्लरी, जो कि मैंने मैदे की मदद से बनाई थी। सिंपल मैदा और पानी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है और उससे आपने इसको सील कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। इन रोल्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 1 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं ये रोल्स। और इसको बना के ज़रूरी नहीं है आप लोग बच्चों के लिए बनाएं, अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए भी बना सकते हैं। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी मानसून का सीज़न चल रहा है तो आप सीज़न में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने बना लिए हैं।
अब कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है और फ्रीज़र में आप लोग रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। इधर मैंने शॉपर लिया था, उसे कट कर लिया था, वो लगा दिया। आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसको कवर करेंगे और रख देंगे फ्रीज़र में और कुछ रोल को मैं फ्राई कर लूँगी। तो रोल फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। जब आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं तो रोल जो है अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और देर तक भी क्रिस्पी रहते हैं। तो जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रोल्स बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। जायके में भरपूर होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। लोगों के लिए मावा टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन बनता है ये टी केक और इसको बनाना बेहद आसान है। अब बेकरी से भी अच्छा टी केक आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ओरिजिनल मावा केक की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस टेस्ट का मावा केक आपको बेकरीज पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से मावा केक का टेस्ट एनहांस हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे 150 ग्राम और शुगर भी आप मेजर करेंगे तो वो 3/4 कप के बराबर है। पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी और अगर आप लोग हैंड विक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो आपने इस हद तक इसको बीट करना है तो कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए और स्मूथ सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ये। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया या फिर मावा कह सकते हैं आप इसको। 50 ग्राम्स के बराबर, आप स्पून्स में अगर इसको मेजर करेंगे तो 3 टेबलस्पून के बराबर है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इस केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और बहुत मज़े का, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो इसको भी हमने बीट कर लिया है अच्छी तरीके से 1 मिनट तक। अब इसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो आपने एक एक करके अंडे ऐड करने हैं। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। तो पहला एक अंडा हमने ऐड कर दिया है और इसको हमने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड तक ही बस आपने बीट करना है कि एग जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम बाकी के भी अंडे ऐड कर देंगे। तो अंडा मुझसे ज़्यादा डल गया था तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। आप लोग एक एक करके ऐड कर दीजिएगा अंडों को और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड के लिए बस मिक्स कर लीजिएगा। स्पैचुला से आपने चारों तरफ से इसको साफ़ कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और अब इसके अंदर हम मिक्स नट्स ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर कुटे हुए। इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू ले लिए थे। 50 ग्राम के बराबर है। स्पून में आप मेजर करेंगे तो ये 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर हैं और अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो 10-10 दाने ले लीजिएगा सब चीज़ों के और इसको आपने कूट लेना है, वो ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी है, खाली इसको मिक्स करना है हमें। अब मशीन हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप है और मेरे पास जो कप है वो 125 ग्राम्स के बराबर का है। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। आधा मैदा मैंने ऐड किया है, इसको मैं फोल्ड करूँगी अच्छे से और उसके बाद बाकी का जो आधा मैदा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए इसको आपने फोल्ड कर लेना अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए हमारा जो ये केक का बैटर है वो रेडी हो गया है और ये इस तरह से थिक होना चाहिए। अब इधर मैंने एक लोफ टन ले लिया है और इसको मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया हल्का सा ग्रीस करके। सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 6 इंच का मेरे पास ये लोफ टन है
और आप लोग चाहें तो राउंड टन में भी बेक कर सकते हैं। इसको 5 to 6 इंच का ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। इसको आप लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये बादाम पिस्ते और अखरोट वगैरह जो थे उसको मैंने चॉप करके रख लिया था मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिए। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या फिर आप लोग साबुत भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको मैं बेक करूँगी। ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। जो लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे हैं वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तो काउंटर पे ही छोड़ देंगे, अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडा हो गया है, इसको मैं लूज़ कर लूँगी। उसके बाद इसको एक ट्रे में हम निकाल लेंगे। तो चारों तरफ से आपने इसको लूज़ कर लेना है नाइफ़ की मदद से। अब इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया, कट करके दिखा देती हूँ। जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो ऊपर नट्स लगे हुए, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कट करना, लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये केक। आप इसको चाय के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जो लोग मीठा नाश्ता करना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा ट्राई करने का। और ये देखिए इसका टेक्सचर, इसको आप चाय के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए सारे नट्स वगैरह इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी है। आजकल ये वाली रेसिपीज़ नहीं बन रही होती बेकरीज वगैरह में, ये आप घर में ही बना के ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसको मैंने चाय के साथ एंजॉय किया था। आप लोग भी बना के इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके भी रख सकते हैं। स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसको बना के आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। चाहें तो बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, और इसको बनाना भी बेहद आसान है। बेकरी से ज़्यादा अच्छी चिकन ब्रेड हम घर में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डो। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद डो को हमने स्मूथ कर लेना है अच्छे से। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी राइस करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में। कवर करके आपने छोड़ देना है इसको काउंटर टॉप पे ही। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें एक डली प्याज की ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। वो ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी फिलिंग बहुत ही यमी बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। क्रीम को थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है, चंद सेकंड के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था।
तो ये आपने ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से राइज़ हो गया है। इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसको निकाल लेंगे और इसको हल्का सा आपने नीट कर लेना है। सारी एयर निकाल देंगे इसमें से। नीट करने का मकसद ये होता है। अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे 4 हिस्सों में इस तरह से। अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो आपने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं इसके और इसको हम साइड पे रख देंगे। पेड़े बनाने के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, इधर एक बेकिंग ट्रे ले लिया, उसके ऊपर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। चारों पेड़े आपने इस तरह से रख देने। उसके बाद हाथ से हल्के से इसको फ्लैट कर लेंगे और इधर मैंने एक ले लिया है रेमिकन। उससे क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो फिलिंग की एक जगह बन जाएगी इस तरह से बीच में। तो ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। तो चारों को हम इसी तरीके से कर लेंगे और उसके बाद फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको मैं और गहरा कर लूँगी ताकि फिलिंग जो है हमारी अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर जाए। तो आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब क्या करेंगे, चारों तरफ आपने लगाना है अंडा। तो एग ब्रश कर देंगे इसके ऊपर और चारों तरफ हम लगाएंगे इसके ऊपर तिल। तो यहाँ पर मैं ब्लैक तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो वाइट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो तिल लगा देंगे इसके चारों तरफ। अब फिलिंग जो थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने रखनी है फिलिंग। फिलिंग रखने के बाद थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इधर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके ऊपर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप लोग चाहें तो ऑरिगेनो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो 35 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। इसको थोड़ी देर ठंडा करने देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये ब्रेड बनके तैयार होती है। इस तरह की ब्रेड आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसको एक बार ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं बना के। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेस्ट रेसिपी चाउमीन की, जिसको आप लोग एक बार घर में बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा चाउमीन आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बस थोड़ा सा कलरफुल बन के तैयार होगी स्पैगेटी। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाई जाती है। तो एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। तो आधा पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ इधर मैं। उसको हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। इसको आपने तोड़ना नहीं है, साबुत ही ऐड कर देना है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नरम होती चली जाएगी तो पैन के अंदर चली जाएगी। और इसको तकरीबन आपने 8 मिनट तक बॉईल करना है। 80% तक कुक करेंगे इसको अच्छे से और उसके बाद इसको छान लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब दूसरे स्टेप में देख लेते हैं। इधर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स के बराबर चिकन लिया है, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन आधा घंटा, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसको अब हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद एक मैंने प्याला ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्राउन शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। सेसमी ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद आधा कप पानी ऐड करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। तो सारे स्पाइसेस जो हमने ऐड करने थे वो सारे हमने इधर ऐड कर लिए एक प्याले के अंदर, और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। इससे हमारे स्टेप्स बहुत इजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तेल गरम होने देंगे। उसके बाद चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक तरफ इसके कलर आने देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि दोनों तरफ अच्छी तरीके से इक्वल कलर आ जाए, और इतने में जो चिकन है हमारी वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैं मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकालेंगे और साइड पे रख लेंगे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर से मैं ऑयल को कम कर लूँगी, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज, चारों चीज़ें 1-1 कप के बराबर हैं। ये ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इस तरह से चाउमीन बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। बस इसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अच्छा, वेजिटेबल्स के ऊपर मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा और बहुत ही आसान भी है इसको बनाना। वेजिटेबल्स जब फ्राई हो जाएंगी तो स्पैगेटी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे जो सॉस हमने बना के रखा था, जिसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस एक साथ ही ऐड कर दिए थे। अब ऊपर से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर आ जाएँ। तो इसको बस मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो मिक्स करते हुए आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। इस तरीके से बनाएंगे तो बेस्ट चाउमीन बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, और आपकी फैमिली का ये फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। हमारे घर में खैर सबको पसंद है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बस आखिर में मैंने हरी प्याज ऐड करी थोड़ी सी, वो ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद बस ये रेडी है। आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बेहद मज़ेदार बना था ये, दिखने से ही लग रहा होगा आपको मज़ेदार, और एक बार आप बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे।
तो देखिए वैसे तो मैंने बहुत तारीफ़ें कर दी हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब इसको हम सर्व कर लेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को बनाना बताया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। परफेक्ट रेसिपी है ये ब्राउनी की, और फज ब्राउनी सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है। और बाहर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन आप लोग बजट में रहते हुए इसे घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम बटर यानी कि मक्खन ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग चॉकलेट 150 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो गई है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने बाउल लिया है, इस पर एक छन्ना रखा है, इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 40 ग्राम्स के बराबर। मैदा ऐड करेंगे 60 ग्राम्स। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से छान लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इधर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 200 ग्राम के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे वनीला ½ टीस्पून। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने बीट करना है, जब तक चीनी का दाना जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता, जब तक बीट कीजिएगा। यहाँ पे मैं बारीक चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अंडे और चीनी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखी थी, लेकिन चॉकलेट जो है वो थोड़ी ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम आपने ऐड नहीं करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब बीटर हटा देंगे, उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। तो ब्राउनी का जो बैटर है वो रेडी है। अब पैन ले लेंगे, तो 9x9 का मैंने पैन लिया है, इसको लाइन इन किया है बटर पेपर से, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए ब्राउनी बेक होकर आ गई है। ऊपर से जो इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा क्रिस्पी सा होता है और अंदर से ये गोई होती है। इसको आप ठंडा कर लेंगे, उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है माशाल्लाह से। ये देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 3 इंच के बराबर के इसके स्क्वायर पीस निकालेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार ये ब्राउनीज़ बनके तैयार होती हैं। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ या किसी भी डेज़र्ट के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। चाहें तो वैसे ही इंजॉय करें। और वैसे ही ब्राउनीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन आप लोग घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए। बहुत परफेक्ट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इधर मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। अंदर से देखें कितनी फजी सी बन के तैयार हुई हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी है।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिनी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये क्रिस्पी पॉकेट्स बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसके साथ मैं आपको मिनी पीटा ब्रेड भी बनाना बताऊँगी। होममेड पीटा ब्रेड तवे पे किस तरह से बआसानी बनके तैयार हो जाती हैं। पीटा ब्रेड के साथ मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन बनाएंगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का तैयार होता है कि आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीटा ब्रेड का डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 2 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम चीनी 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। पानी बस आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। जिस तरह हम नॉर्मल से आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपने इसका डो बना लेना है। ये देखिए, बस बाउल के अंदर ही मैं इसको नीट करूँगी। काउंटर टॉप पे डाल के नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती है ये। तो देखिए डो जो था हमारा वो सिमट गया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने इधर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट बटर ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। अब ऑयल ऐड करने के बाद बस इसको मैं इतना नीट करूँगी कि ऑयल जो है इसके अंदर चला जाए अच्छे से और ये डो हमारा अच्छा सा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए। तो देखें डो हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये राइस नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था 250 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने इतने बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इतने में हमारा डो जो है वो भी राइज हो चुका है। ये देखिए, अब इसको पंच डाउन कर लेंगे बाउल के अंदर ही। अब काउंटर टॉप पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये जो डो है वो निकाल लेंगे सारा। थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको, बस आपने इसको हल्का सा नीट कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। तो बस इसको आपने बेलन की मदद से बेल लेना है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, 1/2 इंच तक मोटा रखना है इसको। उसके बाद एक कटर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच का लिया है कटर, क्योंकि हम मिनी पॉकेट्स बना रहे हैं और उससे हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। आप कोई भी प्याली या फिर कोई भी ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा डो होगा इसको आपने दोबारा से समेटना है, थोड़ा सा नीट करना है, बेल के दोबारा से कट कर लेंगे तो ये बहुत सारे पॉकेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतना मोटा कट किया था। अब क्या करेंगे, तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तवे पे आपने इस तरह से इसको रख देना है और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको छोड़ देना है, टच नहीं कीजिएगा। हल्का हल्का सा राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए जब बबल्स बनने लगे, ऊपर आने लगे बबल्स, इसका मतलब ये नीचे से कुक हो गया है। इसको आपने फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक इसको कुक करना है लो मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये बीच में से कच्ची रह जाएंगी पॉकेट्स, इस बात का ख्याल रखिएगा।
अब दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर लेंगे। और देखिए दूसरी तरफ भी कलर आ गया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और निकाल के क्या करना है, आपने इसको रखना है दस्तरखान में कवर करके ताकि ये ड्राई ना हो। और ये इसको कवर करके इसलिए भी रखते हैं ताकि ये ना हल्के हल्के ही ठंडी हो, एकदम से ठंडी होंगी तो ड्राई हो जाएंगी, ब्रेड जो है सख्त हो जाएगी। जब आप इसको कवर करके रखेंगे दस्तरखान के अंदर तो ये सॉफ्ट रहेंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी रेडी कर ली थी। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने ये ठंडी हो रही होंगी इतने में हम अपना चिकन भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको कवर करना है और छोड़ देना है। अब इतने हम चिकन की कोटिंग कर लेते हैं। तो चिकन के लिए मैंने कोटिंग के लिए लिया था मैदा सिंपल और पानी लिया है। तो सबसे पहले चिकन का पीस उठाएंगे, मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद आपने पानी लगाना है इसके ऊपर, फिर दोबारा से मैदे में डालना है। मैदे में डालने के बाद आपने इसको इस तरह से रब कर लेना है थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि मैदे में इस तरह से रब करने से इसके क्रम्स बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से। इधर मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए ना चिकन की पीस आप छोटे छोटे ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं कट कीजिएगा ताकि वो मिनी पॉकेट्स के अंदर इजीली आ जाए। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको रब करना है बहुत अच्छे से, हल्के हाथ से रब करते हैं ताकि मैदा इसके ऊपर स्टिक करे। ये देखिए इसको मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा मैदा हमेशा झाड़ देते हैं। कितने अच्छे क्रम्स बने। इसी तरीके से मैं सारी चिकन रेडी कर लूँगी। ये देखिए रेडी हो गई। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। गरम ऑयल में आपने पीसेस को ऐड कर देना है और इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा। फ़ौरन से टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा इसके जो क्रम्स हैं वो तलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा तकरीबन 1-2 मिनट तक। उसके बाद आपने इसको टर्न करना है या फ्लिप कर देना है, सही है। तो आपने क्या करना है, जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है। वैसे भी डीप फ्राई हो रही होती है चिकन तो दोनों तरफ थोड़ा अच्छा कलर आ रहा होता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती इसको टर्न करने की। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और क्रम्स भी कितने अच्छे सेट हो गए हैं। जब आपका डिज़ायर कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद बाकी का जो बैच है उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो सारा फ्राई करके हम एक साइड पर रख लेंगे। उसके बाद इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक सैलेड बनानी थी। आप लोग कोई सी भी सैलेड इसके लिए बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने बंद गोभी ली है, उसमें ऐड किया है मैंने मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने और कोई चीज़ नहीं ऐड की है। आप लोग चाहें तो प्रॉपर कोल्स्लो वगैरह भी बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। तो देखिए सैलेड सिंपल सी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसको कवर करके रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगी। तो आपने इसी तरीके से इसको कवर करके ही ठंडा करना है। तो देखिए इसको हम बीच में से कट कर लेंगे, लेकिन आपने पूरा नहीं कट करना है, ज़रा सा कॉर्नर छोड़ दीजिएगा 1/2 इंच का। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। केचप लगाने के बाद इस पर हम रख देंगे सैलेड लीफ। इस तरह से एक चिकन का पीस रखेंगे और जो हमने सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से 1 टीस्पून के बराबर। तो देखिए हमारा चिकन पॉकेट रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। इसको आप आराम से बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में, दावतों पे सर्व कर सकते हैं एज अ स्टार्टर के तौर पे। और ये मिनी पॉकेट्स दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।